अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन से रिलेटेड है और वो है हमारे मास ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ की डेरिवेशन और फिर उसकी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। तो देखो, मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट तो पुराना है, मैट्रिक में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, तो उसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बट जो मैं डिफ़िकल्टी देखता हूँ कि स्टूडेंट फेस करते हैं वो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी क्लियर नहीं है। तो जब तक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा कि वो जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअली शो किस चीज़ को कर रहा है। तो पहले आप लोग ना कॉन्सेप्ट समझ लो, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर एक टैंक है फॉर एग्जाम्पल, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसकी हाइट है 1 मीटर, जिसकी ब्रेथ भी 1 मीटर है, और उस टैंक को मैं पूरा भर देता हूँ पानी से, तो आप आइडिया लगाओ कि उसके अंदर कितने किलोग्राम पानी आ सकता है। तो कितने किलोग्राम पानी आ सकता है वो डिपेंड करता है हमारे पानी की, यानी कि वाटर की डेंसिटी पर। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर यानी कि एक ऐसी मतलब एक टैंक कर लो पानी के लिहाज से, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है और ब्रेथ भी कितनी है, 1 मीटर। तो वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो वो होल्ड कर सकता है 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर। और ये जाहिर करता है उसकी डेंसिटी को ही, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो है 1000 किलोग्राम। अब इन केस ऑफ अर्थ देख लेते हैं कि अर्थ की डेंसिटी से क्या मुराद है। तो फिर वही बात है, अगर हम अर्थ का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं ऑन द एवरेज, एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसकी हाइट है 1 मीटर, जिसकी ब्रेथ है 1 मीटर, तो वो कितने किलोग्राम का होगा, वो जितने किलोग्राम का होगा वो होगी हमारी एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जब हम डेंसिटी का आंसर निकालेंगे तो वो जाहिर करता है किलोग्राम, यानी कि वो मास जाहिर करता है उस पार्ट ऑफ अर्थ का जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसकी हाइट 1 मीटर है और जिसकी ब्रेथ भी 1 मीटर है, यानी इसका वॉल्यूम कितना है, 1 क्यूबिक मीटर। तो अब क्योंकि समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट, तो चलो डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सो मास ऑफ अर्थ मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंसिडरेशन करनी पड़ेंगी। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं जिसका मास m है और उसे रखा गया है अर्थ की सरफेस पर। और कंसिडर कर लेते हैं कि जो मास ऑफ अर्थ है उसको हम शो करने वाले हैं me से। ऐसे कोई लाजमी नहीं है, बट ये कि ईजी रहेगा मास ऑफ अर्थ को me से शो करना। एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज़ re, और उसी तरीके से हमने रेडियस ऑफ अर्थ को भी सपोज कर लिया है बराबर re के। अच्छा, निगलेक्ट कर लेते हैं रेडियस ऑफ द बॉडी इफ़ कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द अर्थ। जाहिर सी बात है कि जो बॉडी रखी हुई है अर्थ के ऊपर उसका रेडियस ना होने के बराबर है। ठीक है, तो उसके रेडियस को हम निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे जब डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। देखो, ऐसी कंडीशन है, जाहिर सी बात है अगर अर्थ के रेडियस से आप कंपेयर करो तो जो उस ऑब्जेक्ट का रेडियस है वो ना होने के बराबर है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो समझ लो कि दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है तो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है re के, दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो है ना होने के बराबर है, इस वजह से दोनों बॉडीज़ के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस re है। और इस वाले ऑब्जेक्ट का मास हमने m कंसिडर करा है और अर्थ का मास कंसिडर करा है me के बराबर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या होता है, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि दोनों के सेंटर के दरमियान के जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना पड़ता है। और फिलहाल जो दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो है r के बराबर, तो re के स्क्वायर आ गया। और m1 m2 दोनों बॉडीज़ के मासेस होते हैं, तो पहले बाद में कोई मसला नहीं है, तो हमने लिख दिया पहली बॉडी का मास m और दूसरी बॉडी जो कि है अर्थ, उसका मास हो जाएगा me के बराबर। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ना अब हम जानते हैं कि जो अट्रैक्शन है जो अर्थ अप्लाई करती है किसी बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो बराबर होती है वेट के, वेट ऑफ दैट बॉडी। सो जो फोर्स है वो वेट के भी बराबर होती है। वही फोर्स हमने जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाली तो Gm अपॉन re स्क्वायर आ गई, जिसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। और वही फोर्स जो कि स्टडी है हमारी, तो वही फोर्स बराबर होती है वेट के। सो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो राइट हैंड साइड को सेम किया तो क्या हो गया, ये हो गया W इज इक्वल टू Gm me डिवाइड बाई re स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ गया, फॉर्मूला पुट करते हैं। W बराबर होता है mg के, जैसे कि हम जानते हैं वेट बराबर होता है mg के। सो इस बॉडी का मास है m, तो इसका वेट भी होगा mg के ही बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं W की जगह पर mg। यहाँ पे क्या हो सकता है, इस m से इस m को हम कर सकते हैं कैंसिल, तो स्मॉल g का फॉर्मूला हमें मिल सकता है। स्मॉल g का फॉर्मूला है कैपिटल G me डिवाइड बाय re स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल G me डिवाइड बाय re स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है।
क्योंकि जब भी हम वेरिएशन स्टडी करेंगे तो इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे कि स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर के। तो फिलहाल तो हमें फाइंड करना है मास ऑफ अर्थ, तो एम ई को अलग कर लो तो एम ई आ जाएगा स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ठीक है, सिर्फ हमने क्या करा कि कैपिटल जी इस तरफ जाके डिवाइड हो गया और आर ई स्क्वायर जो लिखा हुआ था डिवाइड में वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी के साथ। तो स्मॉल जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा के मुताबिक स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। रेडियस ऑफ अर्थ जो हमने फाइंड करा वो है 6.38 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर। ये हमें याद करना पड़ेगा इस डेरिवेशन के लिए। और कैपिटल जी जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें पता लगा था वो था 6.67 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जी की जगह पे 9.8, आर ई की जगह पे 6.38 10 पावर 6 का स्क्वायर आ गया और कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 रेज़ टू द पावर -11। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 5.98 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। और ये जो वैल्यू है इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 6 के बराबर, बट फर्स्ट लेवल पर ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट इस वैल्यू को इस्तेमाल करो ताकि बेटर रिजल्ट आए। तो मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। सो अब फाइंड कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ। लेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ रॉ के बराबर है। ठीक है, डेंसिटी को रॉ से शो किया जाता है और वो इस तरीके से लिखी जा सकती है एम ई डिवाइड बाई वी ई। अच्छा, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि डेंसिटी की डेफिनेशन जो कि ऑलरेडी मैंने बताई वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्योंकि बात हो रही है अर्थ की तो मास ऑफ अर्थ आएगा और डिवाइड कराना पड़ेगा उसको वॉल्यूम ऑफ अर्थ से, एम ई डिवाइड बाई वी ई। अच्छा जी, सो फॉर्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वी ई की जगह जो वी ई का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का वो होगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। अच्छा, ये क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है बट ये स्फेरिकल है इन नेचर। और किसी भी स्फेयर का अगर वॉल्यूम होता है तो उसको फाइंड करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। और क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अर्थ की तो रेडियस आ जाएगा अर्थ का। तो ये बात जहन में रखनी है कि हमें कैसे पता 4/3 पाई आर ई क्यूब इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखो अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है, और स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। और जब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ की तो यहाँ पे रेडियस भी अर्थ का ही आएगा। सो वैल्यूज पुट करते हैं रॉ के फॉर्मूले में, तो एम ई एज इट इज़ है और वॉल्यूम ऑफ अर्थ की जगह पर आ जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। ठीक है, ये आ गई डेंसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं तो एम ई तो हम लोगों ने अभी भी फाइंड करा है 5.98 10 रेज़ टू द पावर 24 डिवाइड बाय 4/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस ऑफ अर्थ जो कि मैंने बताया हमें याद करना पड़ेगा 6.38 10 रेज़ टू द पावर 6, इसका हमें करना पड़ेगा क्यूब। सो सारी वैल्यूज़ अगर रखोगे कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा 5.5 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर मैं अर्थ का कोई एक टुकड़ा निकाल लूँ, डेंसिटी से क्या कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा से देख लो। अगर हम अर्थ का एक टुकड़ा निकाल लें जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो, ठीक है, यानी कि उसका वॉल्यूम हो 1 मीटर क्यूब। अगर हम अर्थ का एक टुकड़ा निकाल लें, ठीक है भाई, 1 मीटर क्यूब वाला, ठीक है, इसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब। तो क्या होगा इसका मास, जो कि कॉन्सेप्ट है हमारी डेंसिटी का, तो याद रखो उसका मास होगा तकरीबन 5500 किलोग्राम। क्योंकि हमने देखा कि डेंसिटी जो है वो कितनी है 5.5 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी मास ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ की। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।